Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. In this video I will teach you chapter number 6 of class 8, combustion and flame. Activity 6.4, make 2 paper cups by folding a sheet of paper. अब आपको 2 cups बनाने हैं एक पेपर से and pour about 50 ml of water in one of the cups. अब एक कप में आपको 50 ml वाटर क्या है फिल करना है. हीट both the cup separately with the candle. और आपको दोनों कप को सेपरेटली हीट करना है एक कैंडल के नीचे. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व करा? What happened to the empty water cup? अब जिसमें पानी नहीं था that is empty मतलब खाली. तो what happened to that cup? And what happened to the paper cup with water? और जिसमें पानी था उसमें क्या हुआ? Does the water in this cup become hot? तो जिसमें पानी था क्या उसका पानी क्या गर्म हो गया? If we continue heating the cup, we can even boil the water in the paper cup. अगर हम उसे कंटिन्यू हीट करेंगे तो उसमें जो पानी है वाटर कप में जो पानी है वो क्या होगा? बॉयल होने लगेगा. Can you think of explanation of this phenomena? क्या आपको इस फिनोमिना के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो? The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. जो हीट पेपर कप पे सप्लाई हो रही थी दैट इज कैंडल के थ्रू जो हीट पेपर कप पे सप्लाई हो रही थी वो अब पानी को ट्रांसफर मतलब जो जैसे मान लो इट्स अ पेपर कप एंड हेयर इज अ कैंडल जिसके साथ यहाँ पर हीट आ रही है और फिर ये हीट जो है पेपर कप के थ्रू वाटर में क्या है ट्रांसफर हो रही है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच. तो अब इसमें पानी आने के कारण जो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं पहुंच पाएगा. वो तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक अंदर का पानी क्या है एकदम खाली नहीं हो जाएगा. तो पेपर तब तक नहीं जलेगा. हैंस इट डजंट बर्न. तो क्या रीज़न है कि इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का वो नहीं एकदम लोअर नहीं पहुंचेगा. The substance which have very lower ignition temperature can easily catch the fire with a flammable are called inflammable substances. जिन substances का ignition temperature बहुत low होता है वो fire easily catch कर सकते हैं with flammable मतलब जिसमें आग दिखती है आपको with a flammable और हम उसको inflammable substances कहते हैं. The example of the inflammable substances are petrol. आप पेट्रोल को थोड़ी सी भी आग लगाओगे वो 2 मिनट में लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और उसमें फ्लेमेबल भी आपको दिखेगी और एलपीजी में भी. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? क्या आप और कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आपको पता है तो आप उसकी लिस्ट बनाएं. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब हम फायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? You must have seen or heard of fire breaking out in home, shop and factory. आपने कभी ना कभी तो फायर देखी होगी किसी के घर में, किसी की शॉप्स में, किसी की फैक्ट्री में. If you have seen such an accident, अगर आपने कभी भी ये सब देखा है तो अपने नोटबुक में इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें. Also share the experience with your classmates. और आप अपने क्लासमेट्स को भी बताएं. Find out the telephone number of the fire service in your area. And if a fire break out in your house or in your neighborhood, the first thing you do is to call a fire service. अब आपको एक टेलीफोन नंबर जो एक फायर सर्विस का होता है वो ढूंढना है अपनी लोकेलिटी का क्या नंबर है और फिर जब कभी ऐसा होता है तो आप उनको कॉल कर लेना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस शुड नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें एक फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर क्या है पता होना चाहिए. Does your city or a town have a fire brigade station? क्या आपके सिटी और टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrive, what does it do? जब एक फायर ब्रिगेड आ जाती है तो वो क्या करती है? It pour water on the fire. तो क्या करती है वो पानी घेरती है बहुत प्रेशर पाइप से वो पानी फायर पे घेरती है. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature.
वाटर उस कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब या कंबस्टिबल मटेरियल वो होता है जिसमें फायर लग रही है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, तो अगर किसी चीज़ पे बर्निंग हो रही है तो वो कंबस्टिबल मटेरियल है, तो उस पर पानी गिरा जाता है, क्योंकि वाटर क्या है, कूल्स करता है द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को कम कर देगा बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर फायर कैच हो सकती है, तो अगर हम उस टेम्परेचर को ही लो कर देंगे तो फायर कैच नहीं होगी। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और जिससे क्या होगा, फायर जो है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। तो जो वाटर वेपर है वो कंबस्टिबल मटेरियल के पास आसपास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए फायर बंद हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कंबस्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कैंडल का, कैंडल विदाउट एयर बर्न नहीं होगी। कैंडल क्या, कोई भी चीज़ जो है विदाउट ऑक्सीजन बर्न नहीं होगी। You may have learned that there are 3 essential requirements for the producing fire. तो आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि जो एसेंशियल एक फायर को प्रोड्यूस करने में 3 चीज़ें लगती हैं। पहला कि फ्यूल, एयर और हीट। ठीक है, फ्यूल बहुत नेसेसरी है, एयर टू रेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीट to raise the temperature of the fuel beyond its ignition temperature। तो 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। अगर फायर को रिमूव किया जा सकता है, फायर को रोका जा सकता है, हटाया जा सकता है, अगर हम उसमें एयर की सप्लाई बंद कर दें, हीट की सप्लाई बंद कर दें, या फ्यूल या एयर की बंद कर दें, तो क्या होगा, फायर क्या रुक जाएगी। द जॉब ऑफ फायर एग्जीक्यूशन इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो फायर एग्जीक्यूशन का क्या काम होता है कि वो जैसे मान लो एयर की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्यूल क्या बर्न होना कम हो जाता है। टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, टेम्परेचर कम करने के लिए, और बोथ नाइस दैट fuel in most cases cannot be eliminated if for instance a building catch fire the whole building is fuel। तो कई जैसे हम फ्यूल नहीं हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते, अगर जैसे मान लो बिल्डिंग है, एज अ फ्यूल वो है, तो हम उसको बिल्कुल पूरी बिल्डिंग तो नहीं हटा सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रिमूव द फ्यूल। सो हम क्या करते हैं, एयर के प्रेशर को कम करते हैं। जब बिल्डिंग में फायर लगती है तो हम एयर के प्रेशर को कम करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर हम वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा रखेंगे तो एयर का प्रेशर, वाटर वेपर्स सराउंडिंग आ जाएंगी और एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण फायर और स्प्रेड नहीं हो सकती, और इट में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और कम हो जाएगी।